आइए आप सबका स्वागत है बेलवन यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्रों में माँ भगवती के लिए कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनसे आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कहा जाता है कि नवरात्रि तो सब रखते हैं पर फल हर किसी को नहीं मिल पाता। आज हम जानेंगे उन उपायों के बारे में जो भगवती माँ शारदा भवानी माँ की कालिका पुराण में दिए गए हैं, जिनके द्वारा दुनिया का कल्याण हो सकता है। आज हम उन उपायों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आज मैं अपनी बात आपके सामने शुरू कर रहा हूँ, तो आज हम पहला उपाय ज़रा जान लेते हैं। तो पहला उपाय ये है कि आज मैं आपके सामने पहला उपाय परोस रहा हूँ। उपाय ये है कि जिनके पास भी माँ की कृपा की कमी है, उन्हें विशेष रूप से माँ भगवती का स्मरण करना चाहिए। माँ भगवती के नवरात्रे बड़े ही कृपालु हैं। माँ भगवती नवरात्रों में स्वयं आकर अपने भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं, पर उन्हें रिझाने के भी कई तरीके हैं। कई लोग तंत्र का सहारा लेते हैं, पर आपके देवता आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको अपना मन लगाने की आवश्यकता है। आप सात्विक पूजा कीजिए। तंत्र साधना आप गृहस्थ लोगों के विषय की नहीं है, परंतु आप साधारण पूजा से भी माँ को इतना प्रसन्न कर सकते हैं कि माँ आपकी सारी मुरादें तुरंत पूरी कर सकें। तो सबसे पहला उपाय आज हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला उपाय ये है कि पान के पत्ते पर केसर लगाकर माँ को अर्पण करने से घर के कलेश समाप्त होते हैं। भले ही वो बाप बेटे का झगड़ा हो, माँ बहन का झगड़ा हो या किसी और का झगड़ा हो, उस झगड़े को इस उपाय से समाप्त किया जा सकता है। घर में शांति का निवास होगा। आइए चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। नवरात्रे में मिट्टी के गौरी गणेश, जिसमें सुपारी पर कलावा लपेटकर उसे गणेश जी का रूप माना जाता है, और उसी के बराबर मिट्टी के डेले के रूप में माँ भगवती का निर्माण सुपारी के अनुरूप ही किया जाता है, जिसे माँ गौरा का रूप दिया जाता है। इनके पूजन के लिए इन्हें बनाने की आवश्यकता होती है। सुपारी तो मिल ही जाती है, पर आपको बस माँ गौरी को बनाने की मेहनत करनी पड़ सकती है। और इनका पूजन करने से घर के सभी क्लेश समाप्त होते हैं, और इससे किराए के मकान से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, जिससे आपका प्रभाव बढ़ता है और आपको शीघ्र अतिशीघ्र अपना मकान देखने को मिल सकता है। या यूँ कहें कि आपकी मेहनत, आपकी किस्मत सब आपका साथ देने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप आपका खुद का एक अच्छा सा मकान होगा। और जब इनका पूजन किया जाता है, पूरे 9 दिन जब इनका पूजन किया जाए, और जिस दिन आप पारण करें नवरात्रों का, उसी दिन जब आप प्रतिमा को विसर्जित करने जाते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो उस दिन जिस दिन आप पारण कर रहे हैं, उसी दिन आप इस गौरा गणेश जी को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगला उपाय ये है कि जल में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर माँ भगवती की प्रतिमा को स्नान कराएं। इस भगवती की प्रतिमा को स्नान कराने से इसका फल ये मिलता है कि घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। माँ भगवती गुलाब जल से बड़ी प्रसन्न होती है, और माँ इतनी प्रसन्न होती है कि घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती। अगला उपाय, पूजा में हमेशा छने हुए जल का प्रयोग करें। कहा जाता है कि आप जैसे भी पूजा में जल लेने की कोशिश करते हैं, तो जैसे जल कलश जब आप भरते हैं, तो उसमें टूटी का पानी या नलके का पानी आप यूज़ करते हैं, पर इसमें ये बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि सभी पंच तत्वों के पास अपने अपने दोष हैं। जैसे अग्नि में क्या दोष है? अग्नि में ये दोष है कि अग्नि जब जलती है तो उसे ज़्यादा ऊंचा ना जलाया जाए। अग्नि जब तक अपनी सीमा में है तब तक वो फ़ायदा करती है, पर जब वो ज़्यादा प्रचंड हो जाती है तो वो नुकसान करने पर उतारू हो जाती है। इसलिए जब आपने देखा होगा कि जब अग्नि जलती है तो उसके नीचे एक ब्लू कलर का फ्लेम आता है, ब्लू कलर की अग्नि जलती है, तो वही अग्नि का दोष है। इसी प्रकार जल में भी एक दोष है कि जब आप टूटी से या फिर नलके से पानी भरते हो या फिर स्टोर किया हुआ वाटर भरते हो, तो उसमें बुलबुले आते हैं। तो आप ध्यान रखें कि पूजा के कार्यों में जब भी आप जल लें तो उसे छान कर जल लें। अगला उपाय ये है कि जब भी आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं, प्रथम दिन से लेके लास्ट वाले दिन तक,
सुबह सुबह आपको उठ कर के क्या करना है, सुबह सुबह उठ कर के आपको अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होके स्नान आदि करके फिर सबसे पहले आपको बोए हुए जौ में जल प्रदान करना है, और वो जल भी छना हुआ होना चाहिए। और उस जल को भी आप थोड़ा सा गुनगुना कर लें, जिसमें थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध मिलाया जाए। इससे होता ये है कि जो बढ़ने की गति होती है वो और तेज़ हो जाती है, और जितनी जो उभर कर बाहर आती है उस उतना ही सिद्धि आपको प्राप्त होती है कि माँ भगवती आप पर कितनी प्रसन्न है। चलिए अब अगला उपाय देख लेते हैं। जिनके पास बेरोजगारी है या जो लोग अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, उन लोगों को माँ भगवती को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। एक पान का पत्ता लें और उसे सरसों के तेल में पटक दें। एक रात पड़े रहने दें उस पत्ते को। अगली सुबह उस पान के पत्ते को अलग निकाल के रख दें और उसी सरसों के तेल से माँ की अखंड ज्योति जलाएं 9 दिनों तक। इसे जलाने से इसका फल इतना अनंत गुना होता है कि माँ भगवती आपको हर प्रकार की संपत्ति से परिपूर्ण कर देती हैं। अखंड दीपक आपने जिस भी तेल से या घी से जिससे भी जलाया है उसे जला रहने दें, पर इस तेल का प्रयोग जैसे आप सुबह 9 दिए लगा दिया कीजिए। अखंड जो यदि आपने जलाई है, या फिर जो दीपक आप प्रयोग करते हैं नित्य प्रति की आरती में, सुबह शाम की माँ की आरती में, तो उसके आसपास आपको 9 दीपक मिट्टी के उसी सरसों के तेल से लगाने हैं। बाती इसमें लंबी चलती है क्योंकि देवताओं को बाती गोल वाली चलती है, और जो लंबी बाती होती है वो देवियों के लिए होती है। इसलिए लंबी बातियाँ 9 दिए मिट्टी के सुबह, और शाम को 9 दिए आटे के, उसमें भी लंबी बत्तियाँ होनी चाहिए। और ये आटे के दिए आप शाम को लगाएं। इससे होगा ये कि आपके व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होगी। जो भी आपका कार्य है जिससे आपकी घर की आर्थिक स्थिति चलती है वो बड़ी ही सुधर जाएगी। और कालिका पुराण में वर्णन है कि माँ भगवती का कलयुग में बड़ा ही गजब का प्रभाव है। सतयुग में लोग जिन्हें तपस्या करके पाते थे, आज उन्हें प्रतिमा पूजन के मात्र माध्यम से पाया जा सकता है। सुबह सुबह जब आप अखंड जो जलाएं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आप ये जानते हैं कि सात्विक पूजा करनी चाहिए हमें, पर हमें किसी भी प्रकार के गंडे ताबीज़ या तंत्र विद्या में ज़्यादा बिलीव न रख के अपनी सच्ची श्रद्धा से माँ भगवती को मनाना चाहिए। क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों के भाव की भूखी होती है, उसे किसी तंत्र मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो खुद इन तंत्र मंत्र को नष्ट कर सकती है, पर आप अपनी श्रद्धा का अवश्य ध्यान रखें और पूजन विधान का अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि पूजन करते करते लोगों को पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, पर वो फल कभी नहीं मिल पाता जो उन्हें कुछ विशेष कार्य करने से मिल पाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी तंत्र विद्या की तरफ ज़्यादा ना जाएं। तंत्र विद्या को आप छोड़ के अपनी जो सात्विक आपसे पूजा होती है वो आप करें। माँ भगवती के स्तोत्रों से माँ की स्तुति करें। माँ को अत्यधिक उनकी पसंद के पुष्प चढ़ाएं, उनको उनकी पसंद का भोग लगाएं। आज माँ भगवती चंद्रघंटा का आज दिवस है। आज माँ का चौथा नवरात्रा। माँ भगवती को आज दूध का भोग लगाया जाता है। आज माँ को दूध का भोग लगाने के साथ आप व्रत की जो भी चीज़ें बनाते हैं उनका भी थोड़ा बहुत भोग लगाइए। और मैं आपसे अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि अपने सनातनी धर्म के देवी देवताओं पर इतना विश्वास रखिए कि आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। कहा जाता है कि अगर हमारा विश्वास बड़ा प्रबल है तो बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि अगर हम उसके भरोसे हैं तो कोई भी आप पर कुछ भी करवा रहा है तो उसकी शक्ति तो आप पर काम करेगी, पर हम जिसकी साधना कर रहे हैं वो भी तो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे बदले लेंगे। कहा जाता है कि कोई भी अगर किसी पे वशीकरण करवाता है या फिर कोई टोना टोटका करवाता है, वो असर कब करता है? जब सामने वाले की भजन या स्मरण की
जो भी स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो, वो बंदा जो भगवान का नाम तक ना लेता, उस पर असर करता है ये सब। ये सब टोना टोटका जादू तंत्र मंत्र ये सिर्फ उन पर असर करता है जिनकी साधना कमज़ोर है। उनकी साधना को प्रबल होना चाहिए, तो फिर उनके साथ भी यही होगा कि उन पर भी कोई असर नहीं करेगा ये तंत्र मंत्र। तो इसलिए अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये उपाय मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप जगह जगह जाकर अपनी जन्म पत्री ना दिखाएं, और आपकी समस्या खुद की है तो आप अपनी समस्या को निदान खुद ही कर पाएँ, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अंत में बस आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस बेलवन नाम के YouTube चैनल को अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय घनश्याम, जय राधे, जय गोपाल, जय घनश्याम। हर हर महादेव, जय माता दी।